Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 71 or lesson 71. In this lesson, we shall read about past indefinite tense or simple past tense. First of all, we have to read what is the definition of past tense and what kinds of sentences taken in this tense. तो आइए दोस्तों, अब यह जानने का प्रयास करें कि यह पार्ट 71 और लेसन 71 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का परिभाषा क्या है और इसमें किस तरह के वाक्य लिए जाते हैं और व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट इट और इसका परिचय क्या है और इसको कैसे पहचानेंगे, क्या देखकर जानेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो आइए इसको विस्तार से जानें। पार्ट 71 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में सेम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टेकन, यानी दोनों जो इसके रूप अलग अलग हैं, इसमें दोनों में एक ही प्रकार के सेंटेंस लिए जाते हैं और भाव अलग अलग होता है, लेकिन अध्ययन इसी में करते हैं। कैसे, उसको मैं विस्तार से भी बताऊंगा। और है कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ टेंस, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, माने इसकी परिभाषा क्या है, इसमें किस तरह के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस टेंस में वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी तरह के वाक्य होते हैं उसमें जो काम होते हैं वाक्य में वह भूतकाल में होना पाया जाता है। जो भी काम होंगे वह भूतकाल में कंप्लीट होना पाया जाएगा। जैसे फिर दूसरा भी परिभाषा है, अब लिख करके लिखा हूं, इस काल के वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य या घटना का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है। यानी वह वाक्य, जिस वाक्य में जो कार्य हो रहा है या किसी घटना के विषय में बता रहा है वह वाक्य, तो कंप्लीटली पास्ट यानी बीते हुए समय में वह पूरा हो चुका होगा, वह समाप्त हो गया होगा। उसी प्रकार के वाक्यों का अध्ययन हम इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए, हरि वहां जाना चाहता था। तो हरि का जो जाना है वह बहुत पहले पास्ट टेंस में उसकी इच्छा थी, वह जाना चाहता था, उस समय उसकी इच्छा थी, ठीक है ना। तो यह वाक्य किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। यह घटना जो उसकी इच्छा थी वहां जाने की वह पहले थी, वह उसी में समाप्त हो गई, ठीक है। तो अब आइए कि इसकी पहचान क्या होती है। पहचान बहुत जरूरी है। पहचान में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन कुछ ने बहुत ही धीरता से, गंभीरता से, शालीनता से और शांति से अगर वाक्यों का हम अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित ही पकड़ में आ जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य है। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है कोई वाक्य, वहां रुकिए, ठहरिए, उसको सोचिए कि यह है तो यह होगा, वह है तो वह हो सकता है, यह नहीं है तो वो नहीं हो सकता है, तो यह हो सकता है। तो सोचने के तरीके हैं, ट्रिक्स है। तो आइए जैसे देखें, पहचान, मूल क्रिया के अंत में आ, या, ए, ई, चुका, चुकी, चुके, डाला, डाले, था, थे, थी, या, ये सब या है। ता था चाहे ती थे, ती थी, ई, ए, दा, का, डा, डी, दे इत्यादि या था, ई थी, औ, अथा इत्यादि लिखा रहता है। तो इन नोटिफिकेशन से जो संकेत है शब्द के अंतिम उच्चारण में, उससे कैच करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही वह पकड़ में आ जाएगा कि किस प्रकार का वाक्य है। अब है कि यह बनता कैसे है, इसका रूप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है
रूल है, जो नियम कैसे बनाए जाते हैं, तो सब्जेक्ट रहेगा इसमें दोस्तों बहुत आसान है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का झंझट छूट गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। सब के साथ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, उसका रूप है V2। यानी पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट केवल एस लिखा हुआ है, एस का मतलब सिंगुलर या प्लूरल कोई भी। अब यहाँ सोचेंगे कि एस नहीं लिखे चाहे पीएस नहीं लिखे, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं, सब के साथ एक ही क्रिया प्रयोग होती है, वो भी होती है V2, क्रिया का दूसरा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो कैसे? अब एक एक वाक्य को हम देखना बनाना चाहेंगे तो बनेगा। जैसे उसने पत्र लिखा, ठीक है, जैसे देखिए उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो देखिए इसमें सेंटेंस को पढ़ने से अंत में आ शब्द आगे नहीं आ गया, आ गया तो क्या होगा, रूल के हिसाब से ही, और इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा उसने, ए हो गया हमारा वर्ब, ए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ही हो गया उसने, ही राइट का दूसरा रूप रोट, रोट उसने एक पत्र लिखा, ही रोट। अब उसने बना लीजिए, कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, ऐसे क्या लिखे हैं, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो क्या होगा, ही रोट ए लेटर। नहीं भी लिखेंगे एक तो भी हम ये लिख सकते हैं, इसलिए कि ये नहीं कह रहा है सेंटेंस में तो उसने पत्र लिखा, ठीक है ना। तो लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक उसमें दे दिया, लेकिन उसको ध्यान रखिए, ही रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। अगर इसी को दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य क्या होगा कि वह वहां गया। देखिए इस वाक्य को, वह वहां गया, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ही गो वेंट गॉन। अब यहां गया, गया का मतलब जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो गो का दूसरा रूप लिखेंगे, दूसरा रूप क्या होता है, गो वेंट गॉन। अब आपको ग्रामर की किताब से क्रिया के दूसरे रूप को रटना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी बना पाएगा, नहीं बनेगा नहीं। अब जाना के क्या हो गया, ही वेंट देयर। अब इसमें एक चीज देखिए, वह वहां गया या वह वहां गया था, दोनों का एक ही बनेगा, वह वहां गया था, उसका भी वही होगा, ही वेंट देयर। देखिए वह वहां गया, चाहे वह वहां गया था, ही वेंट देयर। अब अरे बच्चे अब इसी तरह के वाक्य बहुत होते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि वह वहां गया, फिर इसमें वह वहां गया था, दोनों का एक एक कैसे बन रहा है। तो ये रूल में है, देखिए या था, ही थी, ए थे, या दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। अब देखिए राम ने साफ नहीं चल रहा है, राम ने एक पुस्तक
पढ़ी। ठीक है, इसका क्या हो गया? राम, अब रीड रेड रीड वही होता है स्पेलिंग, उच्चारण वाले बदल देते हैं। राम रीड ए, वो गए इधर ना देखो। राम ने एक पुस्तक पढ़ी, या इसी को ऐसे भी बना सकते हैं कि राम ने एक हर एग्जाम्पल का कोशिश करेंगे कि एक एक सेंटेंस दे दें ताकि आपको दुविधा न रहे। राम ने एक पुस्तक पढ़ी थी, ई थी आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? यही होगा। राम रीड ए बुक। ठीक है, ये दोनों का एक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार आप ध्यान से देखते जाइए। उसने है एक इस तरह के वाक्य उसे देखिए, डाला डाली वाला, जैसे उसने अपनी कार बेच डाली। उसने अपनी कार बेच डाली। ठीक है, उसने अपनी कार बेच डाली, इसका क्या होगा? ही सोल्ड हिज कार। दूसरा कुछ नहीं, वही होगा जो आप जानते हैं। डाला डाली से कंफ्यूजन मत होइए। ही सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, अपनी सब्जेक्ट है ही, तो इसका ही जो होगा। पहले छोटा छोटा सेंटेंस देखिए। उसने अपनी कार बेच डाली, ही सोल्ड हिज कार। वे लोग वहां गए, इसको फिर देखिए प्लूरल में भी देखिए। इसमें ही बड़ा सहूलियत है कि सिंगुलर प्लूरल का झंझट खाता हूं। वे लोग वहां गए, या वे लोग वहां गए थे। दोनों बात एक ही हुआ। इसका क्या होगा? वे लोग, दे, अब गए थे, गो वेंट, दे वेंट देयर। ये कितना आसान है। एक ही चीज इसमें याद रखना है, दूसरा रूप बकिया कुछ नहीं है। वे लोग वहां गए, या वे लोग वहां गए थे, दोनों का होगा। दे वेंट देयर, हो गया। अब एक चुका चुकी की देखिए। बच्चे सो चुके, इसका क्या होगा? बच्चे सो चुके, तो क्या होगा बच्चे का? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। सोना का क्या होगा? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है ना? हो गया ना? बच्चे सो चुके हैं। अब है कि लड़कियां घर जा चुकी। अब की आ गया लास्ट में। लड़कियां घर जा चुकी।
इसका क्या होगा? लड़कियां का बच्चा इशारा करो, बोलो क्या होगा? द लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। द गर्ल्स वेंट होम। ठीक है, द गर्ल्स वेंट होम। अब आइए की थी। रागिनी ने छोटा छोटा दे रहा हूं कभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। रागिनी ने मेरी मदद की थी। मेरी मदद की थी। इसमें क्या हो गया? रागिनी अब मदद करना का दूसरा रूप, बहुत मैक्सिमम शब्द है जिसमें ईडी लगाकर दूसरा रूप बनाया जाता है ना? तो रागिनी हेल्प्ड मी। देखिए छोटा छोटा वाक्य, इतना आसान है, अच्छा है। रागिनी ने मेरी मदद की थी। अब एक बनाइए इसका, दादी का। इसका कैसे बनेगा? जैसे डकैतों ने उनकी हत्या कर दी, इसको कैसे बनेगा? डकैतों ने उनकी हत्या कर दी या कर डाली, दोनों को ऐसे ही बनेगा, कर दी या कर डाली। ठीक है, दोनों को ऐसे ही बनेगा। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? डकैत। डकैत का क्या होता है? प्लूरल है, रॉबर्स। ROBBERS। और क्या कर डाली? हत्या। हत्या क्या क्या होगा? मर्डर। चाहे मर्डर लिखिए चाहे किल्ड लिखिए, दोनों सही है। किल्ड लिख दीजिए, मार डाला, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। किल्ड हिम। ठीक है, तो रॉबर्स किल्ड हिम। तो डकैतों ने उनकी हत्या कर दी या डकैतों ने उनकी हत्या कर डाली, दोनों को ऐसे ही बनेगा, रॉबर्स किल्ड हिम। अब आइए एक इसमें था थी का प्रयोग कैसे होता है। जैसे पास्ट टेंस है तो उसमें उस तरह का व्यवहार करते हैं। ये किसका अध्ययन करेंगे? जैसे मैं व्यस्त था, नहीं, तो इस रूल पर नहीं है, थोड़ा अलग है। मैं व्यस्त था। ठीक है, इसका क्या होगा? आई, अब यहां वाज लग जाएगा। ठीक है ना, वाज बिजी। इस तरह के वाक्य इसमें बनाए जाते हैं, इसलिए मैं दे दिया। बाकी ये सब जितने हैं सब इस रूल्स पर। अब इसका एक बार रिवाइज हो जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बना रहे हैं। रूल्स एंड नियम, सब्जेक्ट रहेगा, क्रिया का दूसरा रूप रहेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होगा। जैसे उसने एक पत्र लिखा, ही सब्जेक्ट हो गया, क्रिया का दूसरा रूप राइट, रोट ए लेटर। तो सब्जेक्ट क्या हो गया उसमें? ही। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एक पत्र। और वर्ब क्या हो गया? लिखा। जैसे वह वहां गया या वह वहां गया था, ही वेंट देयर, दोनों का एक ही होगा। फिर है कि राम ने एक पुस्तक पढ़ी या राम ने एक पुस्तक पढ़ी थी, तो क्या होगा? राम रीड ए बुक।
अब इसमें एक जगह कंफ्यूजन देखने को लग रहा है कि राम रीड लिखा हुआ है। देखने वाले अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो कहेंगे आपने लिखा है। राम के साथ अगर रीड क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, रीड का दूसरा रूप है वो। ठीक है, तो इसलिए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और फिर है कि उसने अपनी कार बेच डाली, ही सोल्ड ही कार। वे लोग वहां गए या वे लोग वहां गए थे, दे वेंट देयर। बच्चे सो चुके, ठीक है, चुका चुकी पर व्यक्ति दे दिए थे, चिल्ड्रेन स्लेप्ट। अब स्लीप का दूसरा रूप हो गया स्लेप्ट। फिर है लड़कियां घर जा चुकी, द गर्ल्स वेंट होम। ठीक है, रागनी ने मेरी मदद की थी, रागनी हेल्प मी। हेल्प का दूसरा रूप हेल्प हो गया। फिर डकैतों ने उनकी हत्या कर दी या कर डाली, ये भी पास्ट इंडेफिनिट पाएगा। तो क्या होगा कि रॉबर्स किल्ड हिम, किल्ड भी लिख सकते हैं या मर्डर्ड भी लिख सकते हैं, मर्डर्ड हिम। अब इसमें एक अलग तरह का वाक्य है, जैसे इसमें दिया हुआ प्रयोग में था थे थी, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में था थे थी का भी प्रयोग होता है। उसको एक वाक्य देख दिया है, इसको समझने के लिए, मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। ठीक है, तो इस प्रकार कुल मिला कर कहने का मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप का इस्तेमाल किया जाता है, और इस नोटिफिकेशन को, यानी अंत में क्या आता है इस पर जरूर ध्यान देंगे तो निश्चय ही सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए एक चीज लिखा हुआ है ड़ा, जैसे उसने कुर्सी तोड़ी, ये भी इसी में आएगा, है ना। ही ब्रेक ब्रोक ब्रोकन तीसरा रूप होता है, तो क्या होगा, ही ब्रोक द चेयर, तोड़ी, ये भी इसमें आ जाएगा, अगले देंगे निगेटिव में। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस रूल्स के साथ बनाना बहुत ही इजी वे में आ गया होगा। इसलिए आपका अपना चैनल, मेरा अपना चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और तरकीब मेरी पसंद आती है, मेरी कला पसंद आती है, पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस गर्मी की छुट्टी में इस टेंस का लाभ उठा सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में निगेटिव सेंटेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।